दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी से 1 करोड़ का फंड बनाने में कितने साल लगेंगे। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कि आखिर हमें एसआईपी के माध्यम से 1 करोड़ का फंड बनाने के लिए एसआईपी हमें कितने साल की करनी चाहिए, म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में करनी चाहिए, कितना रिटर्न हमें देखने को मिलेगा और हमें कितने रुपए महीने की एसआईपी करनी चाहिए। दोस्तों यदि आप इन सब के बारे में डिटेल्स में और हिंदी में समझना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को पूरा देखो। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो और इस टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में समझ लेते बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों एसआईपी से 1 करोड़ का फंड बनाने के लिए 3 चीज़ें मैटर करती हैं। कौन कौन सी? जैसे हर महीने आप कितने रुपए की एसआईपी कर रहे हो, आपको कितना रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है और आप कितने साल के लिए एसआईपी करते हैं। ये 3 चीज़ें मैटर करती हैं। आइए हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आप 5,000 रुपये की हर महीने एसआईपी करते हैं और आपको 12% का CAGR रिटर्न देखने को मिलता है तो आप कितने साल में 1 करोड़ का फंड बना सकते हैं। आइए समझते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक टेबल में सारी चीज़ें लिख के रखी हैं। जैसे आप यहाँ पे कितने रुपए इन्वेस्ट करेंगे, आपका टोटल कितना इन्वेस्ट होगा, आपको कितना रिटर्न मिलेगा, टोटल आपको प्रॉफिट कितने का होगा। जैसे यदि आप 10 साल तक यहाँ पे एसआईपी करते हैं 5,000 रुपये हर महीने की, तो आपका कुल निवेश जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा ना वो आपका 6 लाख रुपये हो जाएगा। लेकिन 6 लाख रुपये पे जो आपको रिटर्न मिलेगा वो आपको 5.6 लाख का यहाँ पे देखने को मिलेगा। यदि इन दोनों को यहाँ पे जोड़ दें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट और आपके रिटर्न को, तो आपको जो टोटल प्रॉफिट होगा वो लगभग यहाँ पे 11.6 लाख का यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हो जाता है। इसी तरीके से 15 साल की करते तो आपका टोटल यहाँ पे इन्वेस्ट 9 लाख रुपए होगा और 16 लाख के आसपास आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। टोटल दोनों को यहाँ पे जोड़ेंगे तो आपको 25 लाख का यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हो जाता है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, यदि आप 5,000 रुपये हर महीने एसआईपी करते हैं और आपको 12% का रिटर्न देखने को मिलता है तो आपको यहाँ पे लगभग 26 साल लगेंगे यहाँ पे आपको 1 करोड़ का फंड बनाने में। 26 साल में क्या होगा, 26 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो यहाँ पे 15.5 लाख के आसपास हो जाएगा और आपको जो रिटर्न मिलेगा वो आपको 84 लाख के आसपास मिलेगा। लेकिन दोनों को यहाँ पे जोड़ दें तो 1 करोड़ के आसपास आपके यहाँ पे फंड बन जाता है। तो यदि आप 5,000 रुपये हर महीने एसआईपी करते हैं तो लगभग 26 साल में आप 1 करोड़ का यहाँ पे फंड बना सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, यदि आप अपनी एसआईपी का अमाउंट यहाँ पे बढ़ा देते हैं, यदि आप 10,000 रुपये हर महीने एसआईपी करते हैं और आपको 12% का CAGR रिटर्न देखने को मिलता है तो आप कितने साल में बना सकते हैं। आइए समझते हैं। तो आप देख सकते हैं, यदि आप 10 साल के लिए करते हैं तो आप यहाँ पे 23 लाख का फंड बना सकते हैं। 15 साल के लिए करते हैं तो आपका 18 लाख रुपए तो इन्वेस्ट होगा लेकिन 50 लाख का फंड बना सकते हैं और आपको यहाँ पे 20 साल तक यहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, 20 साल में आप यहाँ पे 24 लाख रुपए तो आपका इन्वेस्ट होगा, लेकिन 1 करोड़ का फंड आप 20 साल में बना देंगे। यदि आप 10,000 रुपये की महीने एसआईपी करते हैं तो यदि आप यहाँ पे और अमाउंट बढ़ा देते हैं, यदि आप 20,000 रुपये हर महीने एसआईपी करते हैं तो ये आपको यहाँ पे 15 साल लगेंगे। सिर्फ आप 15 साल में 36 लाख रुपये आपका इन्वेस्ट होगा टोटल, लेकिन 1 करोड़ के आसपास आप यहाँ पे 15 साल में बना देंगे। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप यदि अपने एसआईपी का अमाउंट बढ़ाते जाते हैं तो आपके यहाँ पे टाइम भी कम होता जाता है। यदि आप अपने गोल पूरा करना चाहते हैं तो या तो आप अपनी एसआईपी का अमाउंट बढ़ा दीजिए, या तो आप एसआईपी का अमाउंट कम है तो आप यहाँ पे टाइम बढ़ा दीजिए। ठीक है, तभी आप यहाँ पे 1 करोड़ का फंड बना पाएंगे। तो आपके दोस्तों समझ में आ गया हो कितने रुपए के महीने एसआईपी करेंगे तो हमारा कितने का यहाँ पे फंड बन सकता है। यदि आप और जल्दी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 30,000 की एसआईपी, 50,000 की एसआईपी कर सकते हैं। आप यहाँ पे खुद कैलकुलेट कर सकते हैं तो आपके समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे सिंपली क्रोम ब्राउज़र में जाके एसआईपी कैलकुलेटर खोलेंगे ना तो आप यहाँ पे खुद डाल के बैलेंस देख लेना। अब दोस्तों बात करते हैं जल्दी 1 करोड़ बनाने का तरीका। आप कौन से तरीका का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप जल्दी से जल्दी बना सकें। तो दोस्तों एक हमारी एसआईपी होती है स्टेप अप एसआईपी। इसके माध्यम से आप बहुत ही जल्दी यहाँ पे 1 करोड़ का फंड बना सकते हैं। अगर आप हर साल एसआईपी का अमाउंट बढ़ाते हैं तो आपका जो टारगेट है वो जल्दी यहाँ पे पूरा हो सकता है। जैसे आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लो आपने यहाँ पे शुरुआत की 10,000 रुपये महीने एसआईपी की और आपने हर साल 10% इंक्रीज किया, यानी आप जो 10,000 रुपये जमा करते हैं तो आपने क्या कि यहाँ पे हर साल जो अपनी इन्वेस्टमेंट का 10% आप हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो आप लगभग यहाँ पे 17 से 18 साल में जो 1 करोड़ का फंड है वो आसानी से आप पूरा कर सकते हैं। यानी आप यहाँ पे 20% बढ़ाएंगे तो और जल्दी कर सकते हैं। स्टेप अप एसआईपी क्या होती है इस पर हमने बहुत सारी वीडियो बना के रखी हैं, आपको हमारे चैनल पे मिल जाए, जाके देख सकते हैं। चलो मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो आपने यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट की 500 रुपये हर महीने से, फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आपने यहाँ पे 10% का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपने इंक्रीज किया हर साल। तो क्या होगा, 1 साल तक तो हर महीने 500 जाएंगे, लेकिन दूसरी साल क्या होगा, 10% यहाँ पे इंक्रीज होगा तो 550 रुपये यहाँ पे अब दूसरी साल जाएगा। इसी तरीके से तीसरी साल क्या होगा, तीसरी साल फिर से आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। इसी तरीके से हर साल आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहेगा। तो आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं रिटर्न कितना
मानना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कोई 12% बताता है, कोई यहाँ पे 15% बताता है, कोई 20% बताता है, तो हमें कितना रिटर्न मानना चाहिए एसआईपी कैलकुलेट करने के लिए, तो वो समझते हैं। देखो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न होता है फिक्स नहीं होता, लेकिन एक एवरेज मान सकते हैं। लंबे समय की बात करें ना, लंबे समय का मतलब है 10 साल से ऊपर। यदि 10 साल से ऊपर की बात करें तो म्यूचुअल फंड की देखो 3 मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी होती है। कितनी? 3। पहली होती है दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरी होती है डेट म्यूचुअल फंड, तीसरी होती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हर कैटेगरी में आपको अलग अलग रिटर्न और अलग अलग रिस्क देखने को मिलता है। जैसे पहली जो हमारी कैटेगरी है वो डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड में सबसे कम रिटर्न और सबसे कम रिस्क देखने को मिलता है। लगभग एवरेज इसमें 6 से 8% के बीच में देखने को मिलता है लंबे समय में। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की बात करें, दोनों की मिक्स कैटेगरी डेट और इक्विटी की, तो इसमें आपको लंबे समय में 8 से 10% या 15% के बीच में देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में देखने को मिलता है। इसमें आपको रिस्क ज़्यादा, रिटर्न ज़्यादा देखने को मिलता है। लगभग 10 से 15% या तो यहाँ पे 20% तक भी देखने को मिल जाता है लंबे समय में। तो सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में देखने को मिलता है और सबसे ज़्यादा रिस्क भी इसमें देखने को मिलता है। लोग आमतौर पर एसआईपी कैलकुलेट करते समय 12% यहाँ पे रिटर्न मान के चलते हैं। ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 12% मान के चलते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो हमारी कैटेगरी है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड मानी जाती है। तो अब आपके ये भी समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न देखने को मिलता है। हर कैटेगरी में आपको अलग अलग रिटर्न देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं एसआईपी में ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं। पहली, लंबे समय के लिए एसआईपी करें। एसआईपी आमतौर पर लगभग यहाँ पे 10 से 20 साल के लिए की जाती है। यदि आप 1 से 3 साल या 5 साल के लिए एसआईपी करते हैं तो आपको यहाँ पे कम रिटर्न देखने को मिलेगा और हो सके तो आपका नुकसान भी यहाँ पे हो सकता है। नंबर 2, मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद ना करें। दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं मार्केट गिरते ही एसआईपी बंद कर देते हैं। आपको बंद नहीं करनी चाहिए, बल्कि हो सके तो आप अपनी एसआईपी का अमाउंट यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अब क्यों फायदा देखने को मिलता है, इस पर हमने प्रॉपर वीडियो बना के रखी है कि मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद क्यों नहीं करनी चाहिए और इसका क्या क्या फायदा देखने को मिलता है। आपको इसी चैनल पर मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। तीसरा क्या, कंपाउंडिंग टाइम मांगती है। शुरुआत में आपकी जो ग्रोथ है वो धीमे धीमे आपको देखने को मिलती है, लेकिन जैसे 10 साल या मान लो 15 साल ऊपर होती है, वैसे आपको जो ग्रोथ है वो तेजी से यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यदि आप कंपाउंडिंग का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको लंबे समय के लिए एसआईपी करनी चाहिए। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एज 25 ईयर है और आप एसआईपी 10,000 के पर मंथ यहाँ पे करते हैं और आपको रिटर्न 12% का रिटर्न देखने को मिलता है। तो लगभग एज 45 तक आपका जो फंड होगा ना वो 1 करोड़ के आसपास यहाँ पे पहुँच जाएगा। एज भी यहाँ पे मैटर करती है, ठीक है। तो यदि आपकी कम एज है तो अभी से आप स्टार्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने का यहाँ पे फायदा होता है। आप दोस्तों बात करते हैं क्या 1 करोड़ काफ़ी है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो यह आपके लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है, लेकिन मंथली इनकम के लिए एसडब्ल्यू के लिए बेस्ट माना जाता है। 1 करोड़ का फंड हो जाए तो आप एसडब्ल्यू यहाँ पे लगा सकते हैं, हर महीने पैसा निकाल सकते हैं। रिटायरमेंट बना सकता है आपको, रिटायरमेंट आप यहाँ पे ले सकते हैं, फाइनेंस सिक्योरिटी भी आपको मिल सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि इससे टॉपिक से संबंधित यदि आपको कोई डाउट है कोई भी चीज़ के बारे में तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपका डाउट ये भी क्लियर हो गया होगा एसआईपी से 1 करोड़ का फंड बनाने के लिए कितने साल चाहिए। ये मैटर करता है आपके एसआईपी पर और रिटर्न पर, ठीक है। यदि आप एसआईपी यहाँ पे बढ़ा दें तो आप यहाँ पे कम साल में भी यहाँ पे अचीव कर सकते हैं 1 करोड़ का फंड, ठीक है। मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।